नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बारामती जाते वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। आपको बताएं कि एक चुनाव प्रचार के लिए वहां पर गए थे, कई कार्यक्रम उनके वहां पर होने थे, लेकिन लैंड करते वक्त किसी कारणवश जो प्लेन है वो एक बड़े हादसे का शिकार यहां पर हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ जांच की मांग कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है, कुछ राजनीतिक गलियारों से जांच की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ, इसके पीछे कारण क्या कुछ रहे हैं, उसको जांचने की जो कोशिश है उसकी प्रक्रिया की भी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। वहीं अजीत पवार के जो चाचा हैं यानी कि शरद पवार, उनकी तरफ से जो पहला बयान है परिवार का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ये पूरा एक हादसा था जिसमें हमने एक होनहार नेता को, महाराष्ट्र के भविष्य को खो दिया है, यानी डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। कई सवाल जहां इस हादसे को लेकर है, तो वहीं दूसरा एक बड़ा शून्य इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आता है कि अजीत पवार के बाद आखिर कौन होगा वो जो एनसीपी के अंदर जिम्मेदारी यहां पर संभालेगा। अगर आप एनसीपी की बात करते हैं, क्योंकि एनसीपी शरद पवार वो पार्टी जो उन्होंने बनाई और उसके बाद पार्टी के अंदर एक टूट होती है, अजीत पवार अलग अपना जो खेमा है वो बनाते हैं। बड़ी बात ये कि जिन शरद पवार ने नींव पार्टी की रखी थी वो उनके हाथों से निकल जाती है और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आती है अजीत पवार के हाथ में। लेकिन उसके बाद अब क्या, क्योंकि कई बड़े चेहरे जरूर दिखते हैं इस वक्त। आप भले ही शरद पवार की एनसीपी और वर्तमान में अजीत पवार जिस एनसीपी को संभाल रहे थे उसमें कई बड़े चेहरे इसमें दिखते हैं। खुद शरद पवार नजर आते हैं, खुद सुप्रिया सुले यहां पर नजर आती हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आते हैं, और साथ ही अजीत पवार की जो धर्मपत्नी हैं, उनके दो बेटे जो हैं। कहा यह जा रहा है कि वो तमाम चेहरे हैं जो पार्टी का भविष्य आखिर हो सकते हैं। लेकिन आखिर इस शून्य को कौन भरेगा और कौन होगा अजीत पवार की उस विरासत को आगे ले जाने वाला, एनसीपी को संभालने वाला, उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो अब नया चेहरा एनसीपी का कौन होगा? कई सवाल। क्या एनसीपी के अजीत पवार के बिना जो है वो संभल पाएगी? जो स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर हैं, एक बड़े कद्दावर चेहरे के तौर पर अजीत पवार को महाराष्ट्र में जो है वो जाना जाता है। एक सवाल ये भी कि क्या अजीत पवार के और शरद पवार के बीच में जो एक सुलह की कोशिशें चल रही थी, क्या वो अब परवान चढ़ेंगी? निकाय चुनाव के दौरान जो रिश्तों में बर्फ जम गई थी अजीत पवार और शरद पवार की, वो पिघलती हुई नजर आई। क्या उस ओर अब जो दोनों खेमे हैं वो बढ़ेंगे? एनसीपी का नया चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए तमाम सवाल। और साथ ही कि आखिर महाराष्ट्र में जिस पद पर अजीत पवार बैठे हुए थे, जिस डिप्टी सीएम की कुर्सी को वो संभाल रहे थे, आखिर कौन अब डिप्टी सीएम की उस कुर्सी पर पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्रम वाइज इसे और आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सवाल ये कि एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आखिर क्या कुछ भविष्य अब नजर आता है इसके उत्तराधिकारी को लेकर, क्योंकि कई बड़ी चुनौतियां इस वक्त हैं। चेहरे के तौर पर क्या शरद पवार सामने आ जाएंगे? क्या सुप्रिया सुले जो हैं वो जिम्मेदारी संभालेंगी? दोनों पार्टियों का क्या विलय हो जाएगा, ये उसके बाद संभव है। और प्रफुल्ल पटेल की आखिर क्या कुछ भूमिका होगी? लेकिन सबसे पहले परिवार की अगर अजीत पवार की बात करें, तो अजीत पवार के गुट में जिसे चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जो मान्यता है वो एनसीपी के तौर पर दे दी थी, वो घड़ी का निशान जो है अजीत पवार को दिया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा तौर पर 41 विधायक उस अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के हैं। इसके अलावा पार्टी का लोकसभा में भी एक सदस्य है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी को लेकर अलग अलग संभावनाएं नजर आती हैं। सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की धर्मपत्नी हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, उनके बेटे पार्थ को लेकर और जय पवार को लेकर भी लगातार संभावनाएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। उन्हें लेकर भी लोग कयास यहां पर लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पार्थ जो उनके बड़े बेटे हैं वो पहले चुनाव एक बार लड़ चुके हैं विधानसभा का, लेकिन उन्हें जो है इसमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और जो उनके छोटे बेटे हैं जय पवार, वो हालांकि अभी राजनीति से दूर हैं, लेकिन फिलहाल की अगर स्थितियां देखें तो उनके दोनों बेटे फिलहाल राजनीति से दूर नजर आते हैं। भले ही पार्थ ने एक चुनाव यहां पर लड़ा हो, और दूसरी संभावनाएं उनकी पत्नी के लिए भले ही यहां पर नजर आती हैं, जो राज्यसभा के अंदर इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं।
वहीं एक संभावना, दोनों जो पार्टियां टूटकर अलग हुई थी, शरद पवार का खेमा और अजीत पवार की एनसीपी, क्या वो दोनों एक हो जाएंगी? दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट, एनसीपी और एनसीपी एसपी शरद पवार के विलय की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। हाल ही में इसके संकेत भी मिले। कुछ दिनों पहले जिस तरीके से दोनों गुटों ने पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर के निकाय के जो चुनाव हैं वहां पर गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और उसके बाद ये कहा गया था कि जो दोनों परिवारों के बीच में जो खटास है वो कम यहां पर हो रही है। माना यह जा रहा है कि शरद पवार अपने पोते पार्थ और जय और साथ ही अजीत गुट के नेताओं को फिर से साथ लाकर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश यहां पर कर सकते हैं। जो सूत्र हैं वो ये भी दावा करते हैं कि दोनों गुटों को साथ लाने की कोशिश पहले भी जारी थी। इसे लेकर अजीत और शरद पवार के बीच चर्चा भी हुई थी। यहां तक कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी हाल ही में दोनों दलों के साथ आने का दावा जो है वो यहां पर किया था। लेकिन क्या ये परवान चढ़ेगा, ये अभी भी सवाल है। दूसरी तरफ ये कि क्या शरद पवार भतीजे की जो एनसीपी है उसमें कोई भूमिका यहां पर निभाएंगे? क्या शरद पवार ऐसा करेंगे कि अपनी एनसीपी एसपी को वो अलग रखें और दूसरी तरफ एनसीपी के अंदर भी वो भूमिका निभाते हुए अजीत पवार के बेटों को पूरी तरीके से इसमें प्रोजेक्ट करते हैं? उनकी भूमिका आखिर क्या हो सकती है? मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसके बाद में दो हिस्से हुए, उसकी स्थापना सभी जानते हैं कि खुद शरद पवार ने की थी और मौजूदा समय में अजीत पवार की जो है वो एनसीपी का चेहरा पूरी तरीके से बन चुके थे क्योंकि उन्हें ही असली एनसीपी माना गया था। वे कभी शरद पवार के करीबी और उनकी पार्टी के नेता रहे। ऐसे में शरद पवार, जिन्होंने 2026 के आखिर तक राजनीति से अलग होने का संकेत दिया था, वो अब अपनी योजना में बदलाव पर विचार कर सकते हैं, खासकर पवार साम्राज्य को स्थिरता देने और सुप्रिया सुले और परिवार की अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि शरद पवार लगातार ये इशारे कर रहे थे कि वो जल्द ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनकी जो सेहत है, उनकी जो उम्र है, अब उन्हें और ज्यादा राजनीति में सक्रिय होने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो क्या अब शरद पवार नई भूमिका में एक बार फिर से आएंगे, सुप्रिया सुले को भी लेकर भी, जो कि उनकी बेटी भी हैं, और वर्तमान में जो अगली भावी पीढ़ी है पवार परिवार की, वो कहीं ना कहीं स्थापित हो सके, उसे लेकर एक बार फिर से शरद पवार क्या बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे? ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं होने जा रही है। जो हम बात कर रहे हैं पार्थ पवार और जय पवार, जो कि अजीत पवार के बेटे हैं, सुप्रिया सुले की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके लिए जो भावी पीढ़ी है उनके लिए कई चुनौतियां यहाँ पर नजर आती है। दरअसल एनसीपी में अजीत पवार के अलावा उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, बेटा पार्थ पवार हैं, जय पवार हैं। सुनेत्रा पवार बारामती से लोकसभा जो है चुनाव हार चुकी हैं और फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं। तो वहीं पार्थ पवार ने भी विधानसभा चुनाव में हार के साथ शुरुआत की थी। दूसरी तरफ जय पवार अभी तक राजनीति से अलग रहे हैं। वहीं अगर एनसीपी शरद पवार की बात करें तो वहां से शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले उनकी विरासत की उत्तराधिकारी हैं, जबकि रोहित पवार उभरते सितारे के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में शरद गुट के लिए एनसीपी पर नियंत्रण और फिर से अजीत के बराबर का नेता ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। यानी शरद पवार के लिए भी मुश्किलें जो हैं आने वाले वक्त में यहां पर होगी। दूसरी तरफ एक सवाल यह है कि जो एनसीपी इस वक्त महायुति गठबंधन में एक अहम जिम्मेदारी निभा रही थी, खुद अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस गुट पर आखिर क्या स्थिति यहां पर पड़ सकती है? दरअसल बड़ा सीधा सा सवाल है कि अजीत पवार के बिना उनके गुट के जो विधायक हैं उनकी स्थिति कुछ कमजोर यहां पर नजर आएगी। बिना किसी मजबूत नेतृत्व के इन विधायकों पर शरद पवार के गुट में वापस लौटने का राजनीतिक दबाव भी यहां पर बढ़ सकता है, क्योंकि ये इसमें ज्यादातर चेहरे वो हैं जो पहले शरद पवार के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। उन पर इस तरीके का दबाव भी हो सकता है। उस दबाव को ज्यादा महसूस कर सकते हैं कि अगर कोई नेतृत्वकर्ता अजीत पवार की तरह कोई मजबूत चेहरा उनके सामने यहां पर ना हो। इसके अलावा मौजूदा महायुति सरकार के अंदर, जिसमें भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी की स्थिति है, उनकी स्थिरता पर भी इसका असर यहां पर पड़ सकता है। पहले ही एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच में विलय की चर्चाओं के बीच ये सवाल खड़ा होता रहा, क्योंकि बीच में चर्चाएं भी गर्म हुई और उस वक्त भी ये कहा गया कि एनसीपी और महायुति की दोनों बाकी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी के बीच में जो तल्खियां हैं वो बढ़ रही हैं और इस तरीके की जो बयानबाजी है वो भी सामने आई थी। यानी एक चुनौती यहां पर बन सकती है। अंत में आता है कि आखिर वो चेहरे कौन कौन हो सकते हैं और उनकी भूमिका क्या कुछ यहां पर हो सकती है। सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, राज्यसभा से सांसद हैं सुनेत्रा पवार, इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक इस वक्त मानी जा रही हैं। हालांकि सुप्रिया के पास सियासत
सियासी अनुभव की कमी है, साथ ही अजीत पवार जैसा उनका जन समर्थन भी नहीं है, औरा नहीं है। दूसरी तरफ पार्थ पवार, जो कि उनके बड़े बेटे हैं, अजीत पवार के बड़े बेटे हैं पार्थ पवार। एनसीपी के चेहरों में उनकी चर्चा लगातार हो रही है। 2019 में हालांकि वो चुनाव जो है लोकसभा का नहीं जीत पाए थे, इसके बाद से वे राजनीति में सक्रिय रहे। 2025 में पुणे की मुंडवा जमीन सौदे को लेकर भी उनका नाम चर्चा में आया। हाल के दिनों में वे राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लेकिन पिता की तरह अभी उनका प्रभाव जो है वो जनता के बीच नजर नहीं आता है। इसके अलावा जिन चेहरों की बात हो रही है, जिनकी भूमिका की बात हो रही है, अजीत पवार के 41 विधायक हैं। बिना किसी स्पष्ट उत्तराधिकारी के डिप्टी सीएम पद के लिए पार्टी किसी वरिष्ठ नेता के या फिर विधायक के नाम पर भी विचार जो है वो किया जा सकता है। इन 41 विधायकों में से किसी एक को जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। इस पर भी लगातार कयासों का दौर फिलहाल चल रहा है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम है, जयंत पाटिल का नाम है, छगन भुजबल का नाम है, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो इसमें अजीत पवार के बाद एनसीपी में चंद बड़े नेताओं में प्रफुल्ल पटेल का नाम आता है। जब पार्टी एनसीपी टूटी थी तो उस वक्त प्रफुल्ल पटेल और साथ ही अजीत पवार दो मुख्य चेहरे पार्टी के अंदर नजर आते थे। इसके अलावा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का विभाजन हुआ था, तब अजीत पवार के वफादार नेताओं के तौर पर उनके साथ प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो जिम्मेदारी संभाले हुए थे। अजीत पवार ने जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उनके साथ मंत्री के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं छगन भुजबल भी एक बड़ा चेहरा है एनसीपी की ओर से। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद छगन भुजबल दूसरे नेता थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं छगन भुजबल एनसीपी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उनके पास करीब 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। उनकी सियासी यात्रा शिवसेना से होते हुए कांग्रेस, फिर शरद पवार के साथ एनसीपी तक पहुंची। और हालांकि जब अजीत पवार ने एनसीपी से अलग होने का फैसला किया तो उन्हें छगन भुजबल का साथ मिला। छगन महाराष्ट्र में बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं और कई मौकों पर मराठी राजनीति के अंदर भी वो पिछड़ा वर्ग की आवाज बनते हुए नजर आए हैं। धनंजय मुंडे का नाम भी लगातार जो है वो चर्चा में है। बीड़ मराठवाड़ा में प्रभावशाली नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है और साथ ही एनसीपी के कद्दावर नेताओं में से वो एक हैं। बीजेपी के बड़े चेहरों में वो शामिल रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। बीजेपी से अलग हो उन्होंने एनसीपी के साथ अपनी पहचान जो है स्थापित की थी और उनकी जो करीबियत है वो अजीत पवार से काफ़ी जो है यहाँ पर बताई जाती है। सुनील तटकरे का भी एक नाम है जो मौजूदा समय में एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं और रायगढ़ कोंकण क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई। हालांकि बाद में एनसीपी में शामिल हो गए वो और इस दौरान उन्होंने कई विधानसभा चुनाव भी जीते। महाराष्ट्र में कई मंत्रालय संभाले हैं और सुनील तटकरे 2019 में एनसीपी से सांसद बने और इसके बाद 2024 में अजीत पवार गुट के साथ भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। मौजूदा वक्त में लोकसभा में एनसीपी इकलौते नेता हैं जो इकलौती लोकसभा की जो सीट है एनसीपी की उस पर इस वक्त सुनील तटकरे जो हैं वो सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इन चेहरों को लेकर है और एनसीपी के नेतृत्व को लेकर है, लेकिन इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द आने वाला भविष्य एनसीपी का घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आखिर इन चेहरों में से सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार अब एनसीपी के लिए अजीत पवार के बाद कौन नजर आता है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।